हेलो मुकुल यार, मेरे को पेंटिंग के लिए एक मस्त सब्जेक्ट मिला है। तेरा कुछ फाइनल हुआ क्या? नहीं यार, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। सुन ना, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ प्लीज। चल ठीक है। इस सब्जेक्ट को ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं कहाँ छुपा है यार। चमक धमक तो देखो इसकी, ना हाय ना हेलो, किस बात का घमंड है इसे। एक जमाना हमारा भी था, लेकिन इसके जैसा घमंड हमने नहीं किया। दर्शन થઈ ગયા? ચાલો હવે। हेलो। कुछ नहीं यार, बहुत टेंशन में हूँ यार। कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है यार मेरी पेंटिंग के लिए। मिल गया सब्जेक्ट, मैं तुझे बताता हूँ। मैं तुझे फोन करता हूँ, रुक। ओके। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होता है। सो आज हमने 3rd यूनिट पूरा कवर किया। कल हम लोग देखने वाले हैं 4th यूनिट, जिसमें रहेगा मूविंग सर्किट्स एंड मैग्नेटिज्म। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, ma'am. गुड। लाओ ये पेपर। चलिए देन, आज के लिए इतना ही। कल सब लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के आएंगे। यस ओके। तो यहाँ छुपा था मेरा सब्जेक्ट। फाइनली मुझे सब्जेक्ट तो मिल गया। हेलो। कैसा है मेरा भाई? कैसी चल रही है तेरी पेंटिंग? डेडलाइन नजदीक है? फाइनल हुआ नहीं कुछ तेरा? यार फाइनल तो हो गया है, लेकिन परफेक्ट पेंटिंग बन नहीं पा रही यार। क्या है यार, भूल गया क्या? पेंटिंग का बेसिक रूल। नहीं, मुझे याद है कि कोई भी पेंटिंग अच्छी नहीं बन सकती जब तक हम सब्जेक्ट को बहुत करीब से देख और समझ नहीं लेते।
उसे महसूस नहीं कर लेते। That's it. करेक्ट। I got it. मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। Thanks. मैडम तैयार हो रही है। तुम्हें मालूम है तुम बहुत बेइंतहा खूबसूरत हो, लेकिन इतनी भी खूबसूरत ना दिखो कि मेरी नफरत और बढ़ती जाए। जी प्यार से बोल रहा हूँ, प्यार से। संजोग देखो, तुम यहाँ सजने संवरने के लिए बैठी हो और मैं तुम्हारे सजने संवरने के लिए ही एक गिफ्ट लेके आया हूँ। देखोगी? जी स्नेहा मैम। यस हाँ मैम मेरा नाम रोहित है, मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ओके सो एक्चुअली मैम मुझे ना ट्यूशन्स की जरूरत थी, इसलिए मैं आपके पास आया था। सॉरी बट ये टर्म तो लगभग खत्म होने आया है, अभी एडमिशन्स नहीं हो सकते। मैम मैम प्लीज 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 लिसन टू मी मैम। मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हूँ मैम, सब नंबर्स जंबल हो जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता। इफ यू कैन हेल्प प्लीज। ओके ओके आई अंडरस्टैंड बट मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। मैम लिसन टू मी मैम, 1 मिनट। एक्चुअली मैम अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेगी तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। प्लीज। ठीक है कल से आ जाना। रियली मैम? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं कल से आता हूँ मैम। ऑन टाइम। या श्योर, थैंक यू। ठीक है। एनी डिफिकल्टीज? पता है मैथमेटिक्स इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? रोहित रोहित। हाँ मैम क्यों लगता है? डर। मैम मैं कुछ समझा नहीं, मतलब कि हमें हमेशा मैथ्स के नाम से सिर्फ डराया जाता है, राइट? सो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। प्लीज नोट डाउन योर टॉपिक। सो एज आई सेड मैथ्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज की जरूरत होती है एंड इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, so these are the basic rules of mathematics. Got it?
रोहित, हाँ हाँ यस मैम। क्या बोला मैंने अभी? आप बोल रहे थे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? लाओ दिखाओ। समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो कमी है। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। हाँ बड़ी, हाँ तो तुम लोग देख लो ना यार। अरे तो डेडलाइन तो मेरी भी है यार। नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा यार, तुम लोग मजे करो। अरे नहीं भाव, पक्का प्रॉमिस 100% मेरे भाई। हाँ चल ठीक है, रखता हूँ। Sneha darling, come to me. नजदीक आओ। इतना डरती क्यों हो तुम यार मुझसे? कम और नजदीक। हेलो। मुकुल, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी जान। क्यों क्यों क्या हो गया? अबे तेरी पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला है। क्या बात कर रहा है? सीरियसली? हाँ भाई हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सो मच यार, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू से काम नहीं चलेगा भाई। पार्टी चाहिए पार्टी। हाँ हाँ यार, डेफिनेटली, बिल्कुल। इस कांग्रेस का हकदार तो कोई और ही है। भैया प्लीज ये मेडिसिन दे दीजिए। क्यों झूठ बोला मुझसे? तुम्हारा नाम रोहित है, तुम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। सब झूठ। क्यों किया ये सब? क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? चाहते क्या हो तुम? मेरी तस्वीरें, वो भी मेरी परमिशन के बिना। तुम सारे मर्द पागल हो क्या? औरतों को चैन से कब जीने दोगे? क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है तुम कैसे जी रही हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ किस तरीके से बर्ताव करता है। तुम उसके साथ खुश नहीं हो और तुम्हें लगता है ना कि मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई है। तो तुमने भी इस चेहरे के पीछे
एक चेहरा छुपाया है। स्नेहा सुनो, स्नेहा प्लीज, स्नेहा मेरी बात तो सुनो। स्नेहा क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा दर्द अब तक पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ पाया, ना ही पापा और ना ही अनिल समझ पाए इतने सालों में। कितनी आसानी से मुकुल ने ये पढ़ लिया, वो भी कुछ ही दिनों में। सो यू नोट डाउन, जो भी मैं अभी बता रही हूँ प्लीज अपनी बुक में लिख लीजिए। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। सॉरी, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल गई उस दिन। तुम्हें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे सिवा कोई भी होता तो शायद ऐसा ही करता। लेकिन मुझे बुरा लगा था, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाया। क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। अच्छा, तुम मुझे मिस कर रही थी? क्यों? तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे? बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करते हैं? मेरी शादी जबरदस्ती की गई थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, आईपीएस बनना चाहती थी। अनिल का तब मेरे घर में आना जाना रहता था और तभी उसने एयरफोर्स भी ज्वाइन किया था। इसलिए इस 8 साल बड़े अनिल के साथ पापा ने मेरी शादी तय कर दी। लेकिन उसका ये बर्ताव, वो तुम्हें इस तरह से क्यों मारता है? खूबसूरती। मतलब? अनिल को लगता है कि मुझे मेरी खूबसूरती का घमंड है और मैं उसे नीचा दिखाती हूँ। उसकी यही सोच की वजह से आज वो मानसिक रोगी बन चुका है। डॉक्टर ने सेशन के लिए भी कहा, मगर अनिल को यही लगता है कि उसकी ये हालत भी मेरी वजह से है।
रोज डर डर के जी रही हूँ मैं। तुम्हें अभी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुकुल, तुम जाओ अब यहाँ से। नहीं, लेकिन तुम। मेरी टेंशन छोड़ो, तुम जाओ अभी यहाँ से। पीछे से। कुछ चाहिए क्या? कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं जस्ट घर पहुंचा हूं यार अभी। तुम्हारा इस तरह घर आना अब मुझे डर लगने लगा है। इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, अनिल को पता चला तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो तुम मेरे घर पे आ जाओ ना। नहीं, ये तो और भी रिस्की है। वो हम दोनों के साथ साथ तुम्हारे घर वालों का भी जीना हराम कर देगा। नहीं। देखो, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। दूध। तो मेरा प्यार पसंद आने लगा है तुम्हें। अनिल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब वो तुम्हें कभी भी रात को मार नहीं पाएगा। सच में तुम्हारा आइडिया कमाल का है। अब तुम्हारे और मेरे बीच में इस वक्त कोई नहीं आ सकता है। ये वक्त सिर्फ हमारा है। बेटा मुकुल, सुमा,
ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब क्या हुआ माँ? आजकल तू घर में कम और सामने वाली गली में ज्यादा दिखाई दे रहा है। तेरे बारे में औरतें क्या क्या बातें कर रही हैं। माँ आप कितनी सरल हो, किसी की भी बात पे भरोसा करती हो। उस बिल्डिंग में मेरा दोस्त रहता है, बस उसी को मिलने जाता हूँ मैं सब समझती हूँ। इतना याद रख, अगर उस औरत का चक्कर है तो उससे दूर रह। माँ कोई औरत का चक्कर नहीं है, आप भी ना। ये औरत न थी, बर्बादी छे। माँ क्यों छेड़ रहे हो? अब छेड़ने में मजा कहाँ। अच्छा, तो किस में मजा है? राइट, किस में ही मजा है। व्हाट अ सरप्राइज। ऑफिस जाने से पहले टाइम पे मेरे लिए नाश्ता। सरप्राइज हूँ तुम्हारे प्यार से। आज तुम्हारे प्यार पे मुझे और ज्यादा प्यार आ रहा है। कुछ बोलो भी। नहीं, नहीं तो कुछ तो है। मतलब ये कि कम 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 मेरी सीट, कम क्लोजर। अरे पति हूं तुम्हारा, मार थोड़ी डालूंगा। अच्छा चलो मैं ही आ जाता हूँ। दरअसल ये तुम्हारी खूबसूरती दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है, और ये तुम्हारा चेहरा खिला रहा है। ये तो क्रीम का कमाल है या फिर मेरी मोहब्बत में हो रही कमी का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इसका इलाज करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, और ये चीज तुम्हें बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। जी, इसकी खूबसूरती निखरती जा रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। मुझे पता करना होगा कि आखिर बात क्या है। अनिल, दूध। सुनो ना, मेरे कुछ दोस्त ना ये बोल रहे थे कि कोई रोमांटिक सीरीज आई है। रोमांटिक मौसम भी है, आओ देखते हैं। नहीं, मुझे कुछ काम है। ये भी तो काम ही है ना। अच्छा सुनो, हॉल में मेरा फोन रखा होगा, लेते आइए प्लीज। हाँ ठीक है। लगता है दूध पी लिया। स्नेहा, मैं तुम्हारे सिवा अब नहीं रह सकता। मैं भी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा साथ रहे। काश ऐसा हो पाता। तुम देखना, एक दिन ऐसा जरूर होगा। इस जन्म में तो भूल जाओ। मुझे तो पहले से ही गड़बड़ लग रही थी, और खास तौर पे तब जब इसको लाख टॉर्चर करने के बाद भी ये खुश नजर आती थी। इसलिए आज जब तुम दूध देने आई ना, तो मैंने बहाने से तुम्हें हॉल में भेजा ताकि तुम जाओ और मेरा फोन लेके आओ।
और मैंने दूध को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर जब तुम वापस आई तो मैं सोने का नाटक कर रहा था। मैं समझाती हूँ। चुप! कुछ नहीं बोलोगे तुम। एक शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। तुमको तो मैं बाद में देखता हूं। आप ही मिसेस नेहा है? जी, स्नेहा मैं हूँ। मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। और आप लोग? सर हम मैम के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता चला तो हम आ गए। बॉडी को नीचे उतारो। सुसाइड का केस लगता है। मैडम, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद ही आपको हैंडओवर की जाएगी। जी ठीक है। माँ, अब गुस्सा से क्या फायदा? हमने शादी कर ली है। मैं ये शादी को नहीं मानती। मैंने कहा था ना इससे दूर रहे। बर्बादी है ये। वो औरतें सही कहती थीं। नाक कटा दी तूने मेरी। मैं जानता हूँ कि आप ये सब सिर्फ गुस्से में ही कह रही है ना माँ? इस औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मुकुल, तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम मेरे घर चले? वो भी तो अपना ही घर है ना। नेहा, लेकिन माँ। वक्त के साथ साथ वो भी मान जाएंगी। आखिर माँ है ना। माँ जी के बर्ताव से बुरा लगा तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। वो जितना जल्दी गुस्सा होती है ना, उतनी जल्दी मान भी जाती है। तुम उनकी फिक्र मत करो। लेकिन अरे बाबा, ये सब चीजें भूल जाओ और कम से कम आज तो ऐसी बातें मत करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब हम कितनी आसानी से एक दूसरे के साथ हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दिन हम जरूर साथ होंगे। मैं बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं भी। और तुम्हें पता है, आज हमारी ऑफिशियल सुहागरात है। कब तक जुर्म छुपाओगे? कौन बोल रहा है? मुझे पता है, तुमने और स्नेहा ने मिलकर अनिल को मार डाला। क्या बकवास कर रहे हो? तुम हो कौन? मेरे पास उसका वीडियो है। कैसा वीडियो? कौन सा वीडियो? मुझे कुछ नहीं पता है। प्लीज प्लीज ये नंबर पे कॉल मत करना। वायरल कर दो वीडियो। तुम क्या चाहते हो? 5 लाख कैश। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, बस हमारा वीडियो तुम्हें डिलीट करना होगा। ठीक है। ठीक है, आओ और पैसे लेके जाओ। मैं एड्रेस भेजता हूँ तुम्हें। ठीक है।
हमने पैसों का इंतजाम कर दिया है। वीडियो इस फोन में है तुम्हारा वीडियो, पैसे दे दो, वीडियो ले लो। हमारा वीडियो इस फोन में है? हाँ इसी फोन में है। इसी फोन में वो वीडियो है ना? हाँ इसी फोन में। मैं इंस्पेक्टर दलवी फ्रॉम स्पेशल ब्रांच। मुझे पहले से ही शक था कि अनिल की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि वो हत्या ही थी, क्योंकि अनिल के गले पे ओ मार्क था। जब इंसान खुदकुशी करता है तो उसके गले में वी मार्क होता है। फिर वो वीडियो और ये सब क्या था? ये वीडियो कुछ नहीं है। वीडियो तो सिर्फ एक बहाना था तुम्हारी सच्चाई बाहर लाने के लिए। जब हमने स्नेहा की डिटेल्स चेक करी तब सामने आया कि तुम दोनों दिन भर काफी बातें किया करते थे और रात में तुम्हारी लोकेशन हमेशा स्नेहा के घर की हुआ करती थी। इतना काफी था तुम पे शक करने के लिए। ले चलो इन दोनों को। अरे छोड़ो, ले चलो इनको। छोड़ो। दिव्यांश 9 बज गए, अभी तक सो रहा है। दिव्यांश उठ। क्या दीदी, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। जिसके तू सपने देख रहा है ना, वो आ रही है आज। क्या सिखा रही है? हाँ, उसको यूनिवर्सिटी में कुछ काम, तो अकेले नहीं जाएगी, तुझे साथ लेकर ही जाएगी। तो जल्दी से उठ, चाय पी ले और रेडी हो जा। ये सही मौका है। आज मैं शिखा के साथ अपना सपना पूरा करके रहूंगा। राशि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे अपना टिफिन तो लेते जाइए। रहने दे यार, आज ऑफिस से जल्दी छूट जाऊंगा ना तो आकर खाऊंगा। अच्छा ठीक है, शाम को हम मार्केट चलेंगे, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है। जीजू, मुझे आपकी कार चाहिए। क्यों? वो इंटरव्यू के लिए जाना है ना। लास्ट टाइम भी यही बोलकर लेकर गया था ना, और अपने दोस्तों के साथ जाकर पार्टी कर रहा था। देखो, आज फिर से झूठ बोल रहा है। कोई कारवार नहीं मिलने वाली। जीजू दे दो ना प्लीज। कब बड़ा होगा तू दिव्यांश? तेरी एज के लड़के लाइफ में सेटल हो चुके हैं, तो तू ये बचकानी हरकतें कर रहा है। कल को तेरी शादी होंगी, बच्चे होंगे, कैसे उठाएगा उनकी जिम्मेदारी? पता नहीं उस शिखा ने क्या देखा कि तुझ जैसे निकम्मे के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई। दीदी देखो ना, जीजू डांट रहे हैं मुझे। हाँ हाँ, जिंदगी भर बहन के पल्लू से बंधे रहना। बस भी करो अब। अगर गाड़ी नहीं देनी तो मत दीजिए, पर इस तरह मेरे भाई को जलील मत करो। राशि, मैं इसे जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे समझा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कार नहीं देने वाला। अरे पर सुनिए। ये कार चाहिए। क्यों चाहिए तुझे कार? दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए? नहीं दीदी, वो एक्चुअली मैं शिखा के साथ घूमने का प्लान बना रहा था, इसलिए कार मांग रहा था। तो पहले क्यों नहीं बताया? और झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब जा, बाइक पे ही घुमाना उसे। दीदी, ये रिया क्यों कॉल कर रही है? हेलो रिया, कैसे याद आई? राशि, मेरा तलाक हो गया है। मैं अभी कोर्ट से आई हूँ। व्हाट? तलाक? अरे अभी 1 साल तो हुआ है तेरी शादी को, क्या हुआ अचानक से? राशि सुना, मैं तुझे ना मिल के सब कुछ बताऊंगी। तू घर पे ही है ना? मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। अब हाँ, पर हाय शिखा, कैसी हो? हाय दिव्यांश, मैं अच्छी हूँ। बाय द वे, तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू। दीदी कहाँ है? दीदी तो पड़ोस वाली आंटी के यहाँ गई है, आती होगी। तुम बैठो ना। नहीं, यूनिवर्सिटी जाना है ना, चलो ना चलते हैं। ठीक है, लेकिन दीदी आ जाए फिर चलते हैं। आप एक काम करते हैं, रूम में चलते हैं। वहाँ क्यों? यहीं बैठते हैं ना। शिखा, तुम ना एकदम भोली हो। हम ना रूम में बैठ कर पर्सनल बातें करेंगे। तुम्हें मैं अपने सपने के बारे में बताऊंगा, जो हर रोज मैं देखता हूँ। ऐसा सपना? हमारी सुहागरात का सपना। मैं ना ऐसे घूंघट उठाता हूँ, उसके बाद
मैं तुम्हारे करीब आता हूँ। हम दोनों प्यार करते हैं। दिव्यांश हटो। ये क्या है? शिखा, मुझे प्यार करना है। तुम्हें पता है ना, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि हम दोनों के बीच में शादी के पहले कुछ नहीं होगा। शिखा। अरे शिखा, तू कब आई? हाँ दीदी, अभी अभी आई। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तू बता, घर पर सब ठीक? मम्मी पापा एकदम ठीक। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो चाय कभी बाद में पी लूंगी। चले दिव्यांश। अरे पर कुछ खाए पिए बिना। दीदी इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अब तो आना जाना लगा ही होगा। चाय अब आऊंगी तो पक्का पीऊंगी। ठीक है। बाय दिव्यांश। ये ले, रख ले, शिखा को शॉपिंग करवा ले। थैंक यू दीदी। चल जा। दिव्यांश का है? अरे वो शिखा आई थी, उसे यूनिवर्सिटी में कुछ काम था तो उसी के साथ गया है। बेचारी शिखा, शादी के बाद उसका क्या होगा? दिव्यांश से तो कुछ उम्मीद नहीं है कि वो कुछ करेगा। फिर शुरू हो गए तुम। सुबह कम सुनाया था उसे। पर इतना बुरा भी नहीं है मेरा भाई, जितने ताने तुम मारते रहते हो। और भूलो मत, माँ ने मरते समय उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपी थी। हाँ तो उस जिम्मेदारी को मैंने अच्छे से निभाया है राशि। देखो राशि, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। ये बचपना छोड़ दे। ये प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कल को हम यहाँ नहीं रहेंगे तो वो कैसे संभालेगा ये सब? इसलिए तो दिव्यांश की शादी मैं शिखा से करवा रही हूँ। हमारा दिव्यांश बहुत भोला भाला है, पर शिखा वो दुनियादारी समझती है, वो सब संभाल लेगी। देखो राशि, शिखा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी फैमिली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक नंबर के लालची हैं वो लोग। और शिखा की शादी दिव्यांश से वो इस प्रॉपर्टी के लिए करवा रहे हैं। फिर शिखा पसंद करती है दिव्यांश को, वो उससे प्यार करती है। एक बार वो बहू बनकर इस घर में आ जाए, फिर घर बार और दिव्यांश को उसके हाथों में सौंपकर हम अपने घर चले जाएंगे। देखो, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन सब अच्छे से हो जाए। तुम मार्केट जाने वाले थे ना, क्या हुआ? अब नहीं जा रही। क्यों? वो रिया है ना, मेरी दोस्त कॉलेज वाली, वो डॉक्टर। हाँ, उसका तलाक हो गया है, बहुत दुखी है, तो घर आ रही है। लगता है दिव्यांश आ गया। अरे रिया। राशि, कैसे हो? बस ठीक। ये रिया, बस रोना बंद करो। जो होना था वो हो गया, अब कैसा रोना? आओ अंदर आओ। हेलो रिया, बैठो। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारे तलाक के बारे में पता चला, बहुत बुरा लगा। लेकिन शादी के 1 साल के अंदर तलाक? एक्चुअली रोहित मुझ पे शक करता था और उसने तो अब हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था मुझ पे। बस इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। बहुत अच्छा किया तुमने रिया। बात जब मारपीट पे आ जाए तो तलाक देना ही अच्छा रहता है। एक्चुअली ना, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। राशि, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो मैं यहाँ 1 दिन के लिए रुक जाऊँ प्लीज। तुम लोगों के साथ रहूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, पर वो हमें क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हारा अपना घर है, जब तक दिल कहे तब तक रुको, ठीक है? मैं चेंज करके आता हूँ। रिया, तो क्या लेगी, चाय या कॉफी? राशि, मेरे पास आके बैठना प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चाय कॉफी। तू आना प्लीज। तुझसे ना बात करके ना मेरा मन बहुत हल्का होता है। हाय रिया। हाय दिव्यांश।
कैसे हो? अब मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम चेंज कर लो, मैं चाय बना लूं। तू भी फ्रेश हो जा, चल। हाँ। हाँ शिखा, खाना खा लिया तुमने? हाँ बाबा, मैंने खाना खा लिया है। तुमने खाया? हाँ मैंने भी खा लिया। अब शिखा, तुम यहाँ क्यों नहीं रुकती हो? अगर तुम यहाँ रुकती हम लोग ढेर सारी बातें करते। हाँ दिव्यांश, अब 6 महीने की तो बात है, फिर मैं हमेशा के लिए वहां आ जाऊंगी। फिर जी भर के बातें होंगी हम दोनों के बीच में, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बहुत नींद आई है, मैं फोन काटती हूँ। बाय। ओके बाय। अब शिखा, आई लव यू। हाँ, आई लव यू टू। बाय बाय। किससे बात कर रहे थे? गर्लफ्रेंड? नहीं, फियांसे थी मेरी। शिखा, 6 महीने बाद हम दोनों की शादी है। अरे वाह, तुम तो बड़े हो गए दिव्यांश। हाँ, और बहुत जल्द मेरी जॉब भी लगने वाली है। तुम्हारे तलाक के बारे में सुना, बुरा लगा। तुम्हें बुरा लगा? मुझे नहीं लगा। रोहित, मेरा हस्बैंड, मुझे किसी भी दोस्त से बात नहीं करने देता था, कहीं भी आने जाने नहीं देता था, बात बात पे शक करना, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। ये भी ठीक है, शादी के बाद तुमने भी तो मुझसे बात नहीं की। शादी से पहले जब दीदी से मिलने आती थी, हम लोग कितनी मस्ती करते थे। अच्छा जी, मैंने बात करना छोड़ दिया कि तुमने बात करना छोड़ दिया? तुम भी तो बात कर सकते थे ना। दिव्यांश, पता है मैं कितना अकेला फील करती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया, राशि ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। दिव्यांश, आप तो मुझसे बात करोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, ऐसे ही मैं और दिव्यांश बातें कर रहे थे। चल, अब सोएगी भी या बातें ही करती रहेगी? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। I love you, Shikha. I love you. Love you. I love you, Shikha. I love you, Shikha. सॉरी, वो मैं सॉरी? मुझे अच्छा लग रहा था। क्या हुआ? भूल गए तुम पुराने दिन? हम दोनों ऐसी मस्ती क्या करते थे? तुम बच्चे थे। तो क्या हुआ? वैसे देखा जाए तो तुम शिका को बहुत पसंद करते हो ना? उसे पाने के लिए बहुत तड़प रहे हो। तुम मेरे साथ तुम सारे अरमान पूरे कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। रिया, तेरी चाय। चाय? राशि,
अब मैं चलती हूँ, अकेली हूँ तो अब आना जाना लगा रहेगा। ठीक। ध्यान रखना अपना। राशि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ जीजू, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो मुझे मेरे घर तक ही ड्रॉप कर दे। सॉरी रिया, आज मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ तो डायरेक्टली ऑफिस ही जाऊंगा। तुम एक काम करो ना, दिव्यांश के साथ चली जाओ। दिव्यांश के पास बाइक है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। और वैसे भी पूरा दिन घर पर खाली ही पड़ा रहता है, किसी काम तो आएगा। क्यों दिव्यांश, जाओगे ना रिया को छोड़ने? हाँ जीजू, छोड़ दूंगा। ठीक है राशि, मैं चलता हूँ। दिव्यांश चले। बाय राशि। हेलो। एक्चुअली क्या है ना, पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अब देखती हूँ, मैं टाइम निकालूंगी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? हाँ अब कुछ नहीं, चलता हूँ मैं। अब दिव्यांश, इतना अच्छा मौका मिला है तो हाथ से मत जाने दो। पता है प्रिया, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था जब तुम कॉलेज में पढ़ती थी, पर कभी हिम्मत ही नहीं बताने की। सच में? दिव्यांश वैसे पसंद तो मैं तुम्हें भी करती थी, पर मैंने भी नहीं बताया, ये सोच के कि राशि को बुरा लगता। वैसे अगर तुमने अपने दिल की बात कह दी होती ना, तब तक तुम्हारी शादी हो गई होती। कुछ देर शिखा को दूर रखो ना, मुझ पे ध्यान दो, इतने दिनों के बाद सुकून मिला है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? कितनी लकी है ना शिखा कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, दीदी चाहती थी इसलिए मुझसे शादी कर रहा हूँ। मैं उसे प्यार वार नहीं करता। सच में? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो तुम मुझसे शादी करोगे? कहाँ खोए हो इतनी गहरी सोच में? बस ऐसे ही सोच रहा था कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। बेचारी रिया, अभी उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और उसके पति ने उस पर इतने सारे अत्याचार किए। वो तो रिया पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने सही समय पर सही डिसीजन लिया और तलाक दे दिया। वरना कोई सीधी सादी लड़की होती ना, तो जिंदगी भर उस पर जुल्म करता रहता उसका पति। वो तो आप रिया को जानते नहीं ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। कॉलेज में भी बहुत लड़कों के साथ उसका अफेयर था, और हो सकता है अब भी हो, और शायद इसीलिए उसका तलाक हुआ हो। मैं पहले भी उससे इतना मतलब नहीं रखती थी, पर ये तो घर आ गई तो थोड़ा अपनापन दिखाना पड़ा। अच्छा, मैं तो उसे बहुत अच्छी लड़की समझता था। अच्छी? और वो? खैर छोड़ो, ये बताओ कि दिव्यांश की जॉब का क्या हुआ? वो कानपुर वाले मामा जी से बात की तुमने? हाँ, उनका कॉल आया था। कह रहे थे कि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से दिव्यांश को वहाँ जॉब नहीं मिल सकती। वो दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहे, पर मैंने मना कर दिया। दिव्यांश को जॉब करने की क्या जरूरत है? उसे किस चीज की कमी है? वाह, तो तुमने उसे सर पे चढ़ाया है ना? सोच कर देखो, अगर वो घर से बाहर जाएगा, जॉब करेगा तो दुनियादारी सीखेगा ना, वरना यहाँ घर में पड़े पड़े भोंदू का भोंदू रह जाएगा। मुझे दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं, शिखा सब संभाल लेगी। उसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, बहुत भलाई।
हेलो। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, तुम्हारी याद आ रही है। जब से लौटा हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। इतना मिस कर रहे हो तो फिर आ जाओ। नहीं, अभी नहीं। कल आता हूँ। पक्का? हाँ पक्का। मैं इंतजार करूंगी। बाय। अरे शिखा, तुम अचानक से यहाँ आओ, अंदर आओ। हाँ दीदी, वो दिव्यांश, तुम ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मतलब अवॉइड क्यों कर रहे मुझे? ना फोन का जवाब, ना मैसेज का। क्या हुआ शिखा, तुम इतनी गुस्से में क्यों? देखो ना दीदी, ये दिव्यांश इतना बिजी है कि मुझसे बात ही नहीं करता। ये क्या बोल रही है? दीदी वो मैं जॉब के लिए टेंशन में था इसलिए बात नहीं कर पा रहा था। तुम क्या इतनी टेंशन में थे कि तुम खाना पीना भी भूल गए दिव्यांश? अरे वो सही कह रहा है। देखो कानपुर वाली जॉब भी नहीं लगी तो थोड़ा टेंशन में है। तू फिक्र मत कर, अब से ऐसा कुछ नहीं करेगा। सॉरी बोल चल। सॉरी। और तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। नहीं दीदी, वो मुझे कॉलेज जाना है, कुछ पेपर लेने हैं। हाँ तो दिव्यांश तुझे छोड़ देगा ना? दीदी मैं नहीं जा सकता, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के लिए बाद में जाना, पहले से छोड़ के आ। दीदी जाने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे पर रुक, तेरा फोन दे। तेरे जीजू को फोन करना है, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। दिव्यांश, मुझे लगता है अब हमें मिलना जुलना थोड़ा कम करना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं शिखा से शादी नहीं करूंगा। मैं आज ही दीदी से मना कर दूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। सच में? हाँ। दिव्यांश, ये सब क्या है? इसी वजह से तू बात नहीं कर रहा था शिखा से? दीदी वो मैं रिया से प्यार करता हूँ। चुप कर तू। जा यहां से, तुझसे मैं घर आकर बात करती हूँ। सुना नहीं तूने? जा। और तू क्यों पीछे पड़ी है मेरे भाई के? चाहती क्या है तू? मैं तुझे मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे भाई से दूर रह, समझी? मैं भी देखती हूँ कैसे तू मुझे दिव्यांश से दूर करती है। तेरी बुद्धि मारी गई है क्या जो तू इस रिया के साथ? अरे शिखा को पता चलेगा तो कितना हंगामा करेगी वो। 6 महीने बाद तेरी शादी है और तू ये सब। प्यार नहीं करता, वो तो मैं आपके कहने पर उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। पर प्यार तो रिया से करता हूँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ा रहा है? राशिद, क्या हुआ? तुम क्यों मार रही इसे? अब सही कहते थे, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है इसे। मुझसे जबान लड़ा रहा है, कह रहा है कि शिखा से शादी नहीं करेगा। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तुम शांत हो जाओ राशि, शांत हो जाओ। दिव्यांश, तुम अंदर जाओ अपने रूम में। सॉरी दीदी। रुको, तेरा फोन दे दे मुझे। फोन दे। आज के बाद तू रिया से बात नहीं करेगा, उससे मिलने भी नहीं जाएगा। बोल ना, तू नहीं जाएगा ना? ठीक है, नहीं जाऊंगा। अब खुश? मेरी ही गलती है जो मैंने रिया को यहाँ आने दिया। चुड़ैल मेरे भाई को फंसाने के लिए आई थी। शांत हो जाओ।
कल से फोन करी तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बुलाना बंद करो, इधर। दीदी ने मैं देख लिया ना, तो बहुत हंगामा करेगी। तो होने दो हंगामा, उसी से बात करने आई हूँ मैं। दिव्यांश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और देखो अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊँ। देखो रिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, हम वहाँ बात करेंगे। पक्का? मेरी कसम खाओ। ठीक है, अभी तुम जाओ। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी ये चुड़ैल। क्या बातें कर रहे थे तुम? क्या बोला उसने? दिव्यांश, तू अपनी दीदी को अपना दुश्मन समझता है। मैं रिया को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत चालाक है और तू सीधा साधा है। वो तेरा फायदा उठा रही है। मैंने पता किया है, उसके पति ने इसे तलाक दिया है, इसने उसे नहीं, क्योंकि इसके पति ने इसे अपने आशिक के साथ देख लिया था। उसके पति ने आपको बताया? नहीं, उससे बात नहीं हो पाई, पर वो शाम को कॉल करने वाला है, तब सब पता चल जाएगा। दिव्यांश, तू उससे दूर रह, यही तेरे लिए सेफ है। तू एक काम कर, तू गांव चला जा 1-2 दिन के लिए। मैं तब तक सब पता कर लूंगी कि आखिर चाहती क्या है। लेकिन अगर ये अपनी जगह सही निकली तो? दिव्यांश, तुझे अपनी दीदी से ज्यादा इस रिया पर भरोसा है? ठीक है, अगर ये सही निकली और ये तुझसे प्यार करती होगी तो तेरी मर्जी में आए वो कर लेना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। पर अभी तू यहाँ से जा, वरना वो वापस आ जाएगी। और हाँ, किसी को बोलना मत कि तू गांव में है, ठीक है? ठीक है दीदी, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, सिर्फ 2-3 दिन। हाँ ठीक है, मैं बुला लूंगी। राशि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज ऑफिस के बाद बॉस के फार्म हाउस पर पार्टी है, तो मैं रात को लेट हो सकता हूँ या हो सकता है कल सुबह भी आऊँ, तो प्लीज़ मेरा वेट मत करना। ठीक। दिव्यांश कहाँ? मुझे उससे कुछ काम है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, और मेरे साथ तो वो बात भी नहीं कर रहा। चलो ठीक है, अगर तुम्हें मिले तो बोलना कि मुझे कॉल करे। मैं बता दूंगी। बाय बाय। हेलो राशि, दिव्यांश आया? नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं उसे बोल दूंगी। उसकी जॉब की बात की थी मैंने आज ऑफिस में, सोच रहा था कि बॉस से मिलवा देता आज पार्टी में। वो आएगा तो बोल दूंगी उससे। क्या ड्रामा है ये रिया? अभी के अभी वीडियो डिलीट करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राशि, डिलीट तो मैं कर दूंगी। सबसे पहले तू मेरी दिव्यांश से बात करवा, मुझे उससे बात करनी है। तू मेरे भोले भाले भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? तुझे क्या लगा था तू उससे शादी करके उसकी दौलत की मालकिन बन जाएगी? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। दिव्यांश तक तू नहीं पहुंच पाएगी। तुझे जो करना है कर ले। राशि, में दीदी, तुम इस वक्त यहाँ? अब वो सब हटाइए, आप ये देखिए। शिखा, सी, इसमें दिव्यांश की कोई गलती नहीं है। ये सब किया करा है उस वक्त। बहुत हो गया दीदी। मुझे लगा था कि आपका भाई भोला भाला है, लेकिन वो तो बहुत ही नीच निकला। शादी के पहले वो ये गुलगुलाने लग गया, तो शादी के बाद क्या होगा? शिखा, तू बैठ, हम बात करते हैं। देख, इसमें दिव्यांश की कोई गलती नहीं है। आप कितना झूठ बोलोगी अपने भाई के लिए? आप पे विश्वास किया मैंने और ये शादी के लिए हाँ बोला, लेकिन अब तो लगता है कि मैंने गलती की है। आपको पता है, आपके भाई की वजह से मुझे और मेरी फैमिली ने इतनी शर्मिंदगी झेली है, जगह जगह हम लोग की थू थू हो गई है। लेकिन अब मैं आपके भाई को यूं ही जाने नहीं दूंगी। अब देखना मैं आपके उस गंवार भाई की क्या हालत बनाती हूँ। शिखा, बहुत बोल लिया तूने। क्या करेगी? जान लेगी मेरे भाई की? जा, जो चाहे वो कर ले, पर अभी निकल यहां से। मेरे भाई को गवार कहने वाली। हेलो
राशि क्या हुआ तुम्हें? राशि, राशि क्या हुआ तुम्हें? दिव्यांश, राशि। आप इनके पति हैं? जी सर। तो जब ये मर्डर हुआ तब आप कहाँ थे? सर कल रात मैं अपने बॉस के यहाँ पार्टी पर था, पूरी रात मैं वहीं पर था और आज सुबह जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि राशि मरी पड़ी है। आपको किसी पर शक है? दरअसल दिव्यांश एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम रिया है और राशि को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इस बात को लेकर दोनों भाई बहनों में बहुत झगड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि शायद दिव्यांश ने ही मेरी राशि को। और अपने खबरी गैंग में सर्कुलेट करवा दो और जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चलता है उसे अरेस्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। क्या राशि का खून हो गया? हाँ, और कल रात आप कहाँ थी? मैं ड्यूटी पे थी। एक्चुअली सर मैं डॉक्टर हूँ, सिटी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है तो मैं पूरी रात वहीं पे थी। और दिव्यांश कहाँ है? सर मुझे दिव्यांश के बारे में नहीं पता। मैंने राशि से कई बार पूछने की कोशिश की पर उसने नहीं बताया और ऊपर से उसने उसका फोन भी छीन लिया था। हाँ शर्मा बोलो, दिव्यांश मिल गया? ठीक है, उसे थाने लेकर आओ। सर दीदी मेरी सिर्फ बहन नहीं थी बल्कि माँ थी। उसने अपने बेटी की तरह मुझे पाला है और आप कह रहे कि मैंने उसका खून किया है? नहीं सर। तो छिप कर भी बैठा था गांव में? क्योंकि सर दीदी चाहती थी कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला जाऊं ताकि रिया मुझ तक पहुंच ना पाए कि हाँ मेरी दीदी मर गई और मुझे पता तक नहीं चला। जीजू, आपको दिव्यांश का कुछ पता चला? दिव्यांश पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस को शक है कि किसने राशि का खून किया है। दिव्यांश का खून? लेकिन वो तो गांव में था, मुझे दीदी ने खुद बताया था। Are you sure? आप सच बोल रहे हो? थैंक यू। शिखा, दिव्यांश के साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है। गेम? कैसा गेम? मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकती, पर बस तू अभी यहाँ से जा। और हाँ, दिव्यांश गांव में है, मैंने उसे भेजा है ताकि वो रिया उस तक पहुँच ना पाए। पर तू अब टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगी और दिव्यांश को भी बुला लूंगी। तू अभी यहाँ से जा, लेकिन प्लीज। मुझे पता होता कि दीदी का खून हो जाएगा तो मैं कभी नहीं जाती। जीजू, ये सब क्या हो गया? राशि, हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? हाँ कमीनी, तूने ही आग लगाई थी ना? अब क्या लेने आई है तू? हाँ छोड़ो, इन सब की वजह तू ही है। क्या लेने आई है? शिखा, हाथ छोड़ो उसका। ये क्या ड्रामा कर रही हो? जीजू आपने मुझे डांटा कमीनी की वजह से। क्योंकि ये आशिक है इसका और इसी ने ही राशि का खून किया है। सर आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन राशि का खून तो दिव्यांश ने किया है। पहले हमें भी ऐसा ही लगा कि दिव्यांश ने गुस्से में आकर राशि को चाकू मारा होगा, पर ये उस रात यहाँ था ही नहीं, ये अपने गांव में था। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब हमें पता चला कि राशि का खून चाकू लगने से नहीं बल्कि गला घोटने की वजह से हुआ है। और उसकी बॉडी पर जो घाव थे वो किसी चाकू के नहीं बल्कि एक सर्जिकल ब्लेड के थे जो डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान यूज करते हैं। इसलिए हमारा शक रिया की ओर गया और जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तब हमें पता चला कि तुम दोनों का तो अफेयर चल रहा है और वो भी कई सालों से। और फिर जब हमने तुम्हारे मोबाइल लोकेशंस निकाले तब हमें पता चला कि उस रात जिस टाइम राशि का खून हुआ था तुम दोनों यहीं पर थे। मतलब साफ है कि तुम दोनों ने मिलकर राशि का खून किया है।
और अब हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, इसलिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो। इससे पहले कि मैं तेरी हड्डियां तोड़ूं, बता राशि को क्यों मारा? हाँ, मैंने ही मारा है राशि को। रिया और मेरे बीच में 2 साल से अफेयर चल रहा है, और जिस दिन रिया के पति को इसके बारे में पता चला तो उसने इसे तलाक दे दिया, और फिर रिया और मैंने साथ मिलकर। योगेश, देखो तुम्हारे चक्कर में मेरा डिवोर्स हुआ है। मैं चाहती कि तुम राशि को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो रिया? मैं राशि को तलाक नहीं दे सकता। उसके माँ बाप की लाखों की दौलत है, और अगर मैंने राशि को तलाक दिया तो मेरे हाथ से वो सारी दौलत चली जाएगी। यहाँ तुम्हारे चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें राशि और उसकी प्रॉपर्टी की पड़ी है। देखो योगेश, अगर मैं बर्बाद हुई ना तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। लिसन, अगर तुम नहीं बता रही ना राशि को सब कुछ, तो मैं बता दूंगी और फिर वो तुम्हें खुद ही तलाक दे देगी। मेरे पास एक प्लान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम दिव्यांश से शादी कर लो, हाँ, और उसके बाद तुम फिर मेरे घर में आ जाओगी और तुम्हारा और मेरा अफेयर चलता रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। पर दिव्यांश की तो शादी फिक्स हो चुकी है ना? ये बात तुमने मुझे खुद बताई थी, फिर वो मुझसे क्यों शादी करेगा? रिया एक नंबर का भोंदू है। वो भोंदू दिन रात शिखा के सपने देखता रहता है, और वो पालतू कुत्ते की तरह ना हमारे आगे पीछे घूमता रहेगा, और फिर तुम जो चाहोगी वो होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई और मैंने दिव्यांश को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन राशि को सब कुछ पता चल गया। उसके बाद उसे दिव्यांश को भी कहीं छुपा दिया, सब बर्बाद कर दिया। राशि मेरी बात सुन। तुम्हारा वो प्लान भी फेल हो गया। ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। कुछ नहीं बताया उसने दिव्यांश के बारे में। पता नहीं उसने उसे कहाँ छुपाया है, मुझे भी कुछ नहीं बता रही है। एक बार वो मुझे बता देना तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा, और फिर राशि भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो हमारा ये प्लान फेल हो जाएगा। योगेश, मैं आखिरी बार ट्राई करूंगी। डराऊंगी, धमकाऊंगी, कुछ तो बताएगी ना वो। मैं अभी जाती हूँ। सुनो, हाँ, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। योगेश बाहर ही रुके रहे और मैं राशि के पास गई। राशि, शौक लगा कि मुझे कैसे पता चल गया तुम दोनों की आशिकी के बारे में? तेरे पति ने बताया कि तू और योगेश पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हो। वैसे दिव्यांश के साथ शादी करने का फैसला या प्लानिंग किसकी थी, तेरी या योगेश की? चलो किसी की भी हो, पर मैं तेरी प्लानिंग कामयाब नहीं होने दूंगी। अभी पुलिस को फोन करूंगा, तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। रिया, ये तुमने क्या किया? तुमने इसे जान से मार दिया? इसे हमारे बारे में पता लग गया था, पुलिस को बताने जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने मार दिया। लेकिन ये तो अभी भी जिंदा है। क्या इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है? और फिर हम दोनों यहाँ से चले गए। रिया अपने हॉस्पिटल चली गई और मैं अपने बॉस के पास उसकी पार्टी में। तूने मेरी बहन की जान ले ली, जब तक नहीं छोड़ूंगा। छोड़ इसे, छोड़। ये मत भूल कि राशि की जान तेरी वजह से गई है। तू थोड़ा भी समझदार होता और रिया के चक्कर में नहीं पड़ता तो आज वो जिंदा होती। ले चलो इन दोनों को। दिव्यांश,